हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम जीपी भी कहते हैं। सो वी स्टार्ट विथ द टॉपिक दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीपी। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे इसको। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस जो टर्म है, जस्ट प्रीवियस टर्म, उसका रेशियो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। जस्ट लाइक 16 डिवाइड बाई 8 दैट इज 2, 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज ऑल्सो 2, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पे क्या है? रेशियो फिक्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे आर इन जीपी, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। जैसे मान लीजिए दूसरा लिखा मैंने 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है उसको भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे, क्योंकि 1/16 डिवाइड बाय 1/8 दैट इज 1/2, 1/8 डिवाइड बाय 1/4 दैट इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट रेशियो है किसी भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी का क्या डेफिनेशन है? तो सीक्वेंस इज कॉल्ड इन जीपी इफ एनी टर्म and the ratio of any term and its previous term is always constant, then the sequence is called a GP. okay? तो इसका मतलब है कि कोई भी टर्म, यदि पहला टर्म मान लीजिए a है तो दूसरा टर्म a इंटू आर होगा, तीसरा टर्म क्या होगा? a इंटू आर स्क्वायर। एंड इस तरीके से हम जीपी के टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a को हम क्या कहेंगे? A is called first term of GP and R is called common ratio. R को क्या कहा जाता है? कॉमन रेशियो, या सिंपली हम इसको CR से डिनोट करते हैं ना, कॉमन रेशियो। पूरा ना लिखना पड़े इसलिए CR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A यदि फर्स्ट टर्म हो और R यदि कॉमन रेशियो हो, तो जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा? A फिर R से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी टर्म को, तो AR। अगला जो टर्म होगा उसमें ए आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब, और इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें कोई भी टर्म हम इसका आगे का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है इसका? T1, इसको यदि हम कहें तो दैट इज ए, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए आर टू द पावर 1 - 1 दैट इज आर टू द पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो r टू द पावर 1 - 1 लिख लें। T2 लिखना हो तो AR है वो, ठीक है, सेकेंड टर्म, दैट इज दिस सीक्वेंस का फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या है? AR, दैट इज AR टू द पावर 2 - 1। T3 दैट कैन बी रिटन एज AR स्क्वायर एंड इट इज AR टू द पावर 3 - 1। सो थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर एंड दैट इज AR टू द पावर 3 - 1। एंड सिमिलरली if I write nth term, that is जनरल टर्म, कोई भी टर्म इस सीक्वेंस का यदि मुझे फाइंड आउट करना होगा तो वो कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, AR टू द पावर n - 1 लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विच आर इन जीपी, उसको फाइंड आउट करने का, जहां पे A क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म, और R क्या है? कॉमन रेशियो। तो यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो उसका nth टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। n इज नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, और n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ओके, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जीपी में कहते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसमें कॉमन रेशियो के हिसाब से उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ये जो सीक्वेंस है इसमें यदि हम कॉमन रेशियो की बात करें तो वो 2 है, और इसलिए आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ, ठीक है ना, 2, 4, 8, 16, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 2 है। यदि कॉमन रेशियो 1/2 है, जैसे इसमें है ना,
तो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जीपी जो है वो उसको हम मेनली दो तरीके से पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जीपी जो है वो दो तरीके का होगा। एक को हम कहते हैं इंक्रीजिंग जीपी, और दूसरा कहलाएगा डिक्रीजिंग जीपी। ओके, कॉमन रेशियो जो आर है वो या तो 1 से ज्यादा हो या आर लेस देन -1 हो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो या तो लेस देन -1 हो कॉमन रेशियो, तो उस टाइप का जीपी जो है उसको हम इंक्रीजिंग जीपी कहते हैं। और आर की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में हो, नॉट इंक्लूडिंग 0। ठीक है, आर क्या हो, या तो -1 से 0 के बीच में हो, ठीक है, और या तो आर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो, क्योंकि कॉमन रेशियो 0 तो हो ही नहीं सकता किसी का भी। कॉमन रेशियो 0 नहीं होता है, तो कॉमन रेशियो -1 से 0 या तो 0 से 1 के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में हम उसको डिक्रीजिंग जीपी कहते हैं। जीपी कांस्टेंट कब हो जाता है, यदि कॉमन रेशियो 1 के बराबर हो जाए। इफ आर इज इक्वल टू 1 देन जीपी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट जीपी कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब फिक्स। और ये वाला जो जीपी होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, वो दोनों ही क्या है, नॉन कांस्टेंट जीपी के एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें कॉमन रेशियो या तो 1 से ज्यादा या तो कॉमन रेशियो लेस देन -1 हो, या -1 से 0 या 0 से 1 के बीच में। जैसे इसका कॉमन रेशियो, इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो 1/2 है, तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 वाले में आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके का जो सीक्वेंस है उसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग जीपी। और ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग जीपी। और यदि मैं नंबर्स लिख दूं 2, 2, 2 एंड सो ऑन, ये भी सीक्वेंस जो है वो जीपी में है, क्योंकि कॉमन रेशियो अभी भी कितना है, 2/2 इज 1, 2/2 इज ऑल्सो 1, तो फिक्स रेशियो है। कॉमन रेशियो कितना है, 1 है। तो इस तरीके का जो जीपी होता है उसको हम कांस्टेंट जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट जीपी। तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। याद रखना है इस फॉर्मूले को, ar⁻n-1, r के पावर में है n-1। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट यदि हमारे पास कोई जीपी गिवन है, उसका हम n टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीपी जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, a+ar+ar² एंड सो ऑन टू ar⁻n-1। ये क्या है, n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको हम Sn कह रहे हैं। ठीक है, इसमें a फर्स्ट टर्म है और r क्या है, कॉमन रेशियो है। तो इसका जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है जीपी का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी दैट इज इक्वल टू ar⁻n-1 डिवाइड बाय r-1 व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे आप, जब r की वैल्यू 1 नहीं हो, मतलब जीपी जो है वो कांस्टेंट जीपी नहीं हो, नॉन कांस्टेंट जीपी है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वहीं पे Sn निकालने के लिए r यदि 1 के बराबर होगा, लाइक सारा का सारा r जो है वो 1 मतलब हो जाए, कॉमन रेशियो 1 हो जाए, तो सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, क्योंकि r क्या बोल रहा हूं मैं, 1 है। तो इस कंडीशन में n इंटू a दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें n है और सभी के सभी टर्म कांस्टेंट हो गए, a के बराबर हो गए, तो इसलिए n टाइम्स a के बराबर हो जाता है, दैट इज na। तो सम निकालने का ये जो फॉर्मूला है दैट इज n टर्म्स का जीपी में सम, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नेचुरल नंबर है, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है उसको मैं एक बार प्रूफ करके बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेट Sn इक्वल टू दिस,
जीपी के एन टर्म्स का सम Sn है। एक बार क्या करते हैं, इसी पूरे इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, r टाइम्स Sn। क्लियर। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को r से, है ना, और एक शिफ्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ a है, जब आप इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो r टाइम्स Sn कितना हो जाएगा, ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब। इस तरीके से r मल्टीप्लाई करते हुए एक शिफ्ट करके लिखना है। लाइक a को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ar लिखना है, ठीक। ar को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा ar टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसको जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ar टू द पावर n। क्या किया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस पूरे को r से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, r टाइम्स Sn, और एक शिफ्ट करके लिखना है आगे। यही सेम सीक्वेंस को यदि मैं r से मल्टीप्लाई करके इसके जस्ट नीचे एक शिफ्ट करके लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस r टाइम्स Sn, एंड दैट इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट हो जाएगा, स्टार्ट होगा ar से ar कैंसल आउट होगा, ar स्क्वायर से ar स्क्वायर, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और बचेगा आपका क्या क्या, a माइनस ar टू द पावर n। तो यहां से हमारे पास आएगा Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है, जब r का वैल्यू 1 नहीं हो, r क्या हो, 1 नहीं हो, तो उस कंडीशन में Sn कितना होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन r का वैल्यू यदि 1 हो जाए तो उस कंडीशन में, जैसे मैंने बताया कि सारे टर्म फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वो n इंटू a के बराबर होता है। नेक्स्ट जो सम का फॉर्मूला मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज फॉर इनफाइनाइट जीपी। जस्ट लाइक अभी क्या था, कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन टर्म्स इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। जस्ट लाइक इफ आई से दैट n टर्म्स है इसके अंदर, लाइक 10 टर्म्स, 15 टर्म, 100 टर्म, कुछ आपको पता होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए इस टाइप से जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी किसको कहते हैं, जैसे a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से जीपी है, जहां पे मॉडुलस ऑफ r लाइज बिटवीन 0 to 1। क्लियर, मॉडुलस ऑफ r क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब वही बात है, मॉडुलस ऑफ r 0 से 1 के बीच का मतलब होता है कि r या तो -1 से 0 के बीच में है, या r 0 से 1 के बीच का नंबर है। लाइक फ्रैक्शनल नंबर है, 0.5, 0.6, 0.7, या वही निगेटिव में भी कुछ ऐसा वैल्यू हो, 1/2, 1/3, -1/2, -1/3, इस तरीके का यदि है, तो उस तरीके का सीक्वेंस में जो इनफाइनाइट टर्म्स है उनका सम निकाला जा सकता है, ठीक है। और इसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है, एस इंफिनिटी, उसका फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में, या तो -1 से 0 के बीच में लाई करने वाला होगा। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। एक एग्जांपल से बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे लाइक मान लीजिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये जो जीपी है, ये जीपी में है, पहली बात तो 1/8 अपन 1/4 इज आल्सो 1/2, 1/4 अपन 1/2 इज आल्सो 1/2। तो यहाँ पे इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 का कॉमन रेशियो है, ठीक। तो इस जीपी को हम डिक्रीजिंग जीपी कह रहे हैं, और इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाला जा सकता है। क्या फॉर्मूला है, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r से। तो एस इंफिनिटी, यदि हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालें, ये निकालें सम, तो कितना आएगा, वो उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a अपॉन 1 माइनस r। ये कितना है, यहाँ 1 है,
और 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/1/2 एंड दैट इज नथिंग बट 2। तो इसका सम कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला तभी आप यूज करोगे या तभी फाइंड आउट हो सकता है जब कॉमन रेशियो 0 से 1 या तो -1 से 0 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी में यदि हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी की बात करेंगे तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, उसके बाद हमें nth टर्म फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जीपी की जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ a, b, c आर इन जीपी, ये तीन टर्म्स जीपी में है, तो क्या होगा? b/a जो है वो किसके बराबर होता है? c/b के बराबर, दैट इज रेशियो कांस्टेंट होगा b/a इक्वल टू c/b। और यहां से क्या आएगा हमारे पास? b² इक्वल टू a इंटू सी। दिस इज द कंडीशन फॉर 3 टर्म्स टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरी कंडीशन है कि इफ मान लीजिए a1, a2, a3 एंड सो ऑन टू an-1, an आर इन जीपी। ठीक है, ये जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये सब टर्म। तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन, ये होता है। ठीक है, क्या होता है? देन a1 इंटू an फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इंटू थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन। और यदि मिड में कोई एक नंबर बच जाए तो उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है, और मिड में टर्म ना बचे तब तो आपका दोनों तरफ से इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। जस्ट एज फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे ABCDE 5 नंबर है आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो A इंटू ई क्या होगा? B इंटू डी के बराबर होगा, और बीच में एक नंबर जो C बच गया उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बता रहा था 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है? जीपी में है, आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो 2। ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जीपी का, और यहां समझ सकते हैं 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये भी 64 होगा। 4 इंटू 16 इज ऑल्सो 64 एंड 8 स्क्वायर इज ऑल्सो 64। तो ये कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे मैंने 5 में एग्जाम्पल लिया है, 5 नंबर लेकर के जो कि जीपी में है, आप कितने भी टर्म्स जो जीपी में होंगे उनके लिए ये कंडीशन वैलिड है। और वो इसलिए क्योंकि जो मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए टर्म्स लिख लेता हूं ए आर स्क्वायर, और इस तरीके से हम बढ़ते जाएं AR टू द पावर n-2 एंड AR टू द पावर n-1, ये n टर्म्स ऑफ जीपी हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का यदि मल्टीप्लीकेशन करें, दैट इज AR टू द पावर n-1, दैट इज सेम एज AR into AR to the power n-2 एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए आप, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? A² R टू द पावर n-1, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू ए, दैट इज A² R टू द पावर n-2, और यहाँ पे R का पावर 1 है तो R का पावर n-2 और इसका पावर 1, तो n-2 प्लस 1 दैट इज n-1 आ जाएगा। ऐसा ही पूरे में आता जाता है, इसलिए हम लोग जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं टर्म्स को। क्लियर? थर्ड थिंग इज दैट which we must remember that 3 terms in GP can be taken as A by R, A, AR. 4 terms in GP can be taken as
ए अपॉन आर क्यूब कॉमा ए बाय आर कॉमा ए आर कॉमा ए आर क्यूब। ओके, इस तरीके से 4 टर्म जीपी में लिए जा सकते हैं। जैसा सिमिलर कुछ कंडीशन जो है वो हमने एपी में भी पढ़ी थी। यहाँ पे इस तरीके से ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से ये आर और आर कैंसल आउट हो जाएगा और ए फाइंड आउट इजिली किया जा सकता है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। फोर्थ थिंग इज दैट इफ non-zero constant number is multiplied or divided in each term of a GP, then resulting sequence is also in GP, वो भी GP में ही होता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझ लीजिए ये ए आर स्क्वायर और ये क्या है आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसको मैंने एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर को के से, तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा के इंटू ए आर, ये हो जाने वाला आपका के इंटू ए आर स्क्वायर। तो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, वो भी क्या होगा जीपी में होगा क्योंकि अभी भी रेशियो फिक्स ही है। ठीक है, ये भी क्या होगा आर ऑल्सो इन जीपी। क्लियर। और यही सेम जो बात है वो डिवाइड करने पे भी नॉन जीरो नंबर से यदि हम डिवाइड करें तो भी वही बात होगी। फिफ्थ इज इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज रेज्ड बाय ए सेम non-zero constant power, then resulting sequence is also in GP। जैसे कि ए आर स्क्वायर ये सब क्या है जीपी में है। यदि मैं इसको सबका पावर के से इंक्रीज कर दूं, ए टू दी पावर के, ए आर टू दी पावर के, ए आर स्क्वायर टू दी पावर के, तो जो सीक्वेंस आएगा आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर। तो ये भी कंडीशन है कि यदि आप पूरे सीक्वेंस को, जीपी में कोई सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस का हर टर्म का पावर जो है वो रेज कर दिया सेम नंबर से, तो भी सीक्वेंस जीपी में ही रहेगा रिजल्टिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट थिंग विच वी मस्ट रिमेंबर that if a1 comma a2 comma a3 and so on are in GP, okay, then यदि सभी टर्म में log लगा दिया जाए, log a1 log a2 ऐसे, you take log in each of the term with same base, log a3 are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट ये क्या होना चाहिए सेम बेस में होना चाहिए। जस्ट लाइक बेस जो है वो फिक्स होना चाहिए, सब में सेम बेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ ए आर स्क्वायर और इस तरीके से क्या है जीपी में है ये। अब इसमें जैसे मैंने लॉग ले लिया, लॉग ए, ये हो जाएगा लॉग ए आर, हो जाएगा लॉग ए आर स्क्वायर और ये टर्म आ गया। तो अब जो लॉग लेने के बाद जो सीक्वेंस हुआ है, लॉग ले लिया जब मैंने, तब जो सीक्वेंस बनेगा ये जीपी में आर इन एपी में आएगा। कैसे? जैसे इस चीज को मैं तो लिख सकता हूँ ना, लॉग ए लिख सकता हूँ, लेकिन ये कितना हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लॉग ए प्लस लॉग आर है। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2 log r एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस लॉग आर का है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लॉग आर आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी लॉग आर आएगा। तो क्या है कि डिफरेंसेस कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या है एपी में होने वाला है।
लॉग लगाने के बाद। तो जीपी में यदि कोई सीक्वेंस है और उसमें पूरे सीक्वेंस में लॉग लगा दें विथ द सेम बेस, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कंडीशन हमें याद रखनी चाहिए। तो थ्योरी पार्ट में यहाँ तक बात करेंगे कि तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इतनी थ्योरी आपको पता होने से आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ t3 इक्वल टू 2 and t6 equal to -1/4, find t10. That is third term given है 2, sixth term given है -1/4 gp का, तो हमें 10th टर्म निकालना है। तो जब इस तरीके का प्रॉब्लम गिवन होता है तो सबसे पहले कैसे हम स्टार्ट करते हैं, लेट a be the first term and r is common ratio of given GP. Okay, now it is given that T3 is equal to 2 and also it is given that T6 equal to -1/4. From this 2 we can find a equation. So T3 must be equal to AR square because AR to the power 3 minus 1, that must be 2, and that is AR square equal to 2. That is the first equation we have. Another one is AR to the power 6 minus 1, that is -1/4. nth टर्म जो होता है जीपी का वो क्या होता है, AR to the power n-1। ये हमें याद रखना चाहिए, जिसमें A फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा AR to the power 5 इक्वल टू -1/4, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन गिवन है और जहां पे हमें पता है क्या क्या इक्वेशन है, तो हम इसको यूज करके आर निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय फर्स्ट। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, AR to the power 5 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू -1/4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां से क्या होने वाला है, ए से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा I to the power 3 इक्वल टू -1/8 एंड दैट मीन्स R मस्ट बी इक्वल टू -half। -1/8 is nothing but -1/2 whole cube, so R is equal to -1/2, and now we can find A by putting the value of R in any of the equation. So from equation 1, from 1 AR स्क्वायर कितना दे रखा है, 2 दिया हुआ है। ये R कितना हमने निकाला है, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, दैट इज 2। सो A into 1/4 इक्वल टू 2 एंड दैट इम्प्लाइज A is nothing but 4 into 2, that is 8. So A is 8 and R is -1/2. So now we have to find the 10th term of this. A कितना निकला, A निकला है हमारे पास 8 और R जो है वो निकला है हमारे पास -half। तो T10 is nothing but AR to the power 10 minus 1, that is AR to the power 9, and that is A is 8, R is -1/2 whole to the power 9, that is 8 into -1 to the power 9 upon 2 to the power 9, that is -1 to the power 9 is nothing but -1 because odd power है, so minus of 8 upon 2 to the power 9 and that is -1 upon 64 हो जाएगा ये, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 2 to the power 3, ओके, और यहाँ है 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 3 से 2 का पावर 9 डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 2 का पावर 6 बचेगा। तो इसलिए जो आंसर है -1 अपॉन 2 का पावर 6 आएगा, जो कि -1/64 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इफ फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 3, an इक्वल टू 96 एंड sn इज इक्वल टू 189। एक जीपी गिवन है हमें जिसका फर्स्ट टर्म गिवन है 3, nth टर्म
गिवन है 96 और सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 189। तो पूछा है कि इस जीपी में कितने टर्म्स हुए हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, ये पूछा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो और an कितना दिया हुआ है, 96। so according to the question an is given, that is 96, so that simply implies that an कितना होगा यहाँ पे, a1 r to the power n minus 1 से an निकलता है, that is 96। a1 is here the first term, this, so it is 3 r to the power n minus 1 is 96, and from here we get 3 r to the power n minus 1 is equal to 96 upon 3, that is r to the power n minus 1 is equal to 32. This is equation 1 we have. Now we have again, it is given in the problem, that is Sn is 189, 189. So Sn must be equal to, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r to the power n minus 1 upon r minus 1. Okay, this is the formula which we have already discussed. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 है, तो इसी को मैं यूज करता हूँ। तो a1 r to the power n minus 1 upon r minus 1, that is 189. a1 is 3, so it is 3 times r to the power n minus 1 upon r minus 1 is equal to 189, and so we get r to the power n minus 1 upon r minus 1 is equal to 189 by 3, and that is nothing but 63, because 3 6 are 18, here it is 3, so 63. So r to the power n minus 1 upon r minus 1 is, we have 63. Now since we know this fact that r to the power n minus 1 is 32, so by using this we can find r to the power n. So if I see here, r to the power n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, so multiply r both side in equation 1, so we get r to the power n equal to 32r. How will you get r times r to the power n minus 1, that is nothing but r to the power n minus 1 plus 1, that is r to the power n से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा r to the power n, यहाँ हो जाएगा 32r। तो यहाँ पे मैं यदि अब इक्वेशन 1 को इस तरीके से लिखा है, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32r minus 1 upon r minus 1 equal to 63, and that simply implies that 32r minus 1 is equal to 63 times r minus 63, and so we can find out here that 63 जो है वो यहाँ पे माइनस में है, तो इसको हम जो है वो 32r minus 63r is equal to minus 63 plus 1, and from here we get 32 minus r minus 63r, that is nothing but minus 31r equal to minus of 62. So r must be equal to minus minus कटेगा यहाँ से 62 upon 31, that is nothing but 2. r is 2. r की वैल्यू यदि 2 है तो हमें n निकालना है। तो फ्रॉम अगेन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, r to the power n minus 1 is 32, so from here we get 2 का पावर n minus 1 equal to 32, and from here we get 2 to the power n minus 1 equal to 2 to the power 5, 32 is 2 to the power 5, and so we get n minus 1 equal to 5, so n must be equal to 5 plus 1, that is 6. n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस तरीके के जीपी का, 6 है। तो ये the sum of an infinite number of terms of a GP is 15,
एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द सीरीज। तो जब भी जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम जो है वो फाइनाइट नंबर हो, लाइक 15 हो, तो इसका मतलब जो जीपी है वो डिक्रीजिंग जीपी है, जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो 0 से 1 या तो -1 से 0 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो सब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट a, AR स्क्वायर एंड सो ऑन आर इन जीपी, और जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, लाइक मॉडुलस ऑफ r बिटवीन 0 to 1। मॉडुलस ऑफ r 0 to 1 का मतलब आप समझ लीजिए r 0 से 1 है या तो r -1 से 0 के बीच का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सम जो है इनफाइनाइट टर्म्स का वो क्या होगा, a प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज नथिंग बट 15, ये सम 15 दे रखा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि a/1 माइनस r जो है वो 15 है, क्योंकि ये फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, जो कि फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन रेशियो r है, तो a/1 माइनस r होता है एस इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो 15 दे रखा है। अगेन ये हमें दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर स्क्वायर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, स्क्वायर का सम जो है वो 45 है। ठीक, तो इसका फर्स्ट टर्म अब a स्क्वायर हो गया और कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका सम इनफाइनाइट सम कितना, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होगा वो कितना होगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 45। ये एक सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके हमें क्या करना है, a और r दोनों निकालना है और फिर हमारा जीपी जो है दैट इज सीरीज जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ तो a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, और फिर इससे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि मैं इस इक्वेशन में इसको स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, फर्स्ट इक्वेशन को, जिसको मैं फर्स्ट कह रहा था, अब मैं बाद में उसको फर्स्ट लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर दैट इज 225। इसको 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी को इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन जो है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 225 डिवाइडेड बाय 45, एंड फ्रॉम हियर a स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, we get 1 minus r square is nothing but 1 minus r into 1 plus r divided by 1 minus r, ये 1 minus r into 1 plus r divided by 1 minus r whole square। एक तो यहाँ कैंसल आउट होगा, ये हो जाएगा हमारा 15 जा 225, 15 3 जा 45, so it is 15 by 3। Now we can find the value of r by using implies 1 plus r multiplied by 3 must be equal to 15 times 1 minus r, that is 3 plus 3r is equal to 15 minus 15r। So we will take 15r this side, so 3r plus 15r is equal to 15 plus 15 minus 3, so that is 18r equal to 12, so r is equal to 12 by 18, and that is 6 2 are 12, 6 3 are 13 and 18, so 2 by 3, so r is equal to 2 by 3। So from equation 1 now, एक पहला इक्वेशन तो यही था, a/1 minus r equal to 15, so this simply implies that a is equal to 15 times 1 minus r, so that is a equal to 15 times 1 minus 2 by 3, and that is 15 times 1 by 3,
that is equal to 5. So A equal to 5 and R equal to 2 by 3. So GP is 5 comma 5 into 2 by 3, that is 10 by 3 comma 10 by 3 into 2 by 3, that is 20 by 9 comma 40 by 27 and so on. So this is the आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये सॉल्व हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे।